ये स्वीकृति भी आपके द्वारा ही लिखी गई है। अब मैं अधिक समय न लेता हुआ और विषय पे आता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य वक्ता श्रीमान सत्यनारायण शर्मा जी को कि आप अपना इस विषय पर व्याख्यान दे करके हमें कृतार्थ करें। आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविंदायत पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। संस्कृत संस्कृति संवर्धन संस्थान जयपुर द्वारा आयोजितायां सनातन संस्कृति सप्ताह व्याख्यान मालायां अद्य भारतीय संस्कृति जीवन प्रबंधनञ्च इति विषयम् आधारीकृत्य येऽपि श्रोतारः सम्बद्धाः सर्वेषां कृते एवं च आयोजकानां कृते मे सार्धम् अभिनन्दनं येषां कृते प्रणमामि। नमो नमः। अद्यतनीयः यः विषयोऽस्ति भारतीय संस्कृति जीवन प्रबंधनञ्च। प्रस्तुत विषय में मैं यहाँ डिवीजन करना चाहूंगा कि जो संस्थान का नाम है सनातन संस्कृति संस्थान ने जिस सप्ताह का आयोजन किया है सनातन संस्कृति सप्ताह। वर्तमान में बड़ा विचित्र संयोग है कि सनातन शब्द को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है, बड़ी चर्चाएं हो रही है। ये सनातन शब्द बड़ा व्यापक है। कुछ लोग सनातन शब्द को सनातन को मानने की बात भी कह चुके हैं। तो इस प्रसंग में ये बड़ा प्रासंगिक हो गया कि सनातन शब्द की शक्ति क्या है। जो सनातन शब्द स्वयं अमर है उसको मारने की किस प्रकार की प्रवृत्ति किस प्रकार की बातें की जा रही है जिसमें सनातन की दुकान खुली है अपने आप में प्रदीप के जो मिलेगी वो लादू तेरे को कैसे स्वयं की कोई शक्ति हो कि वह सदृशम त्रिशुकालेषु वो कभी परिवर्तित नहीं होता। किसी लिंग में परिवर्तन नहीं, वचन में परिवर्तन नहीं। उस अव्य की इतनी शक्ति है। सना शब्द का स्वयं का अपना अर्थ है कि वह शाश्वतिक धर्म का परिचायक है। वह शाश्वत रूप से प्रत्येक स्थिति में उसकी रहने की क्षमता होती है। तो यहाँ सना अव्य में यू की प्रक्रिया होने पर सना यू और उसके टित होने से सना टुट और यू तथा यू और नाको सूत्र से सना तय अन अर्थात सनातन, जिसकी अपनी स्वयं की इतनी क्षमता है कि वह अपने आप में कंटिन्यूअसली ऑलवेज जैसी क्षमता को व्यक्त करने वाला है। उसी में एक प्रकार से शाश्वतिक भाव की क्षमता है जो स्वयं अपने आप में शाश्वत रूप में रहने की क्षमता करता है। उस सनातन शब्द के साथ मैं भी गाना से सुनूंगा ना, बातें करना मैं ज़्यादा से देर सुनूंगा तो ध्यान लगाऊंगा तो बस हो जाऊंगा। इतिहास की समीक्षा करते हैं तो प्राचीन काल से ही प्रायः दो प्रकार जब मेरे को नींद नहीं आती ना तो मैं सुनता हूँ। तुमने मेरे को देखा नहीं, आज दोपहर में नींद नहीं आ रही थी, मेरे को पेट में दर्द हो रहा था तो मैं चालू करके सुनना शुरू कर दिया। नाम से जानते हैं और ये संघर्ष प्राचीन काल से चलता हुआ नाल है। और पीसा मत युद्ध क्यों मैं हम ये देखते हैं कि सनातन संस्कृति को मिटाने की क्षमता किसकी हो सकती है। सनातन शब्द को नहीं मिटा सकते, सनातन शब्द की अपनी शक्ति है। तो वर्तमान में ये सनातन शब्द वर्तमान में चर्चाओं में चल रहा है। बांधे तो यहाँ आप ये मान सकते हैं फिर मैं वीडियो बनाऊंगा फेसबुक पे डालूंगा। इतनी शाश्वत यू बोलेगी मेरी बहना मैं तेरी रक्षा करूंगी, परिच्छेद राहित्य हो जो सोच लेना। और फिर सब तेरे को क्या बोलेंगे करता हो उस सनातन शब्द को
एक प्रकार से मारने की बात करना अमृत को मारने की बात है। अमृत को कौन मार सकता है? तो ये देश काल परिस्थिति ये बनवा भी इस लेगा प्रकार का अन्यथा सनातन शब्द सनातन हम उसे ही कहेंगे वो इसके बांधेगी तो ये पैसे देगा, काल और ये बांधेगा तो वो पैसे प्रकार की देगी। परिस्थिति हो, कैसा भी स्थान हो, हाँ तो जो बांधता है वो लड़की होता है, तूने मेरे को बांधी है ना, तेरे को पैसे दिए ना मैंने, अब तो क्या है, तू लड़की है तो नहीं दे देगा। आला कपड़ा के ऊपर मना बैठ जाए, नहीं पर पैंट वाले यही पाता है। दो शब्दों के देख साथ देखो कीड़ो कपड़ों में जुड़ा हुआ है, एक सनातन ढक्कन सा धर्म और एक सनातन कपड़ा गिला के ले रहा है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की जो जीवन पद्धति है, भारतीय संस्कृति के जो सिद्धांत है, भारतीय दूसरी संस्कृति बात का जो सुननी नहीं हमने वैशिष्ट्य है, वह अपने आप में इतना तात्विक है कि वे सिद्धांत स्वतः अमरता को प्राप्त और उसी प्रकार की, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत ही धर्म का समावेश है, क्योंकि भारतीय संस्कृति धर्म प्राण है, तो धर्म की जो विशेषताएं हैं वो भी इसी प्रकार की है कि धर्म को मिटाने की बात करना, ये भी एक प्रकार से जो है अनावश्यक एक राक्षसी प्रवृत्ति का ही परिचय है। अन्यथा धर्म में भी वही सनातन शक्ति है, तो इस सनातन धर्म और सनातन संस्कृति, तो यहाँ इस भारतीय संस्कृति और जीवन प्रबंधन इस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले एक बात रखना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति की सनातन शक्ति क्या है। हमारी सनातन संस्कृति के समानांतर विश्व में अन्य भी सभ्यताएं थी, अन्य भी संस्कृतियां थी। आज वे सभ्यताएं, वे संस्कृतियां कहाँ चली गई उन्हें कोई जानता तक नहीं। हम ये मानते हैं कि हमारा जो एक अविष्टा ग्रंथ जो वर्तमान में ईरान इराक क्षेत्र का परिचायक था, उस क्षेत्र में जिस ग्रंथ में सारे वैदिक मंत्रों का विवेचन था, आज उस अविष्टा ग्रंथ का वहां लोप हो गया। जजला फराज जो नदियां थी वहां की, उन नदियों की धारा बदल गई, उन नदियों का अपना प्रवाह बदल गया। तो विश्व की जो प्रसिद्ध समानांतर हमारी संस्कृतियां थी वे प्राय नष्ट हो चुकी। एक भारतीय संस्कृति का जो उसकी सनातन शक्ति है, उस शक्ति के बल पर आज भी यह उसी रूप में अमर है। यही इसका वैशिष्ट्य है। इसीलिए मैं मनु की इन पंक्तियों के साथ एक देश प्रसूत से सकाशाद अग्रजन्मना है स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा सा संस्कृता प्रथमा विश्ववारा। तो इस प्रकार की हमारी संस्कृति, प्रथम प्रभात उदय तव गगने प्रथम शाम रव नव तपोवने, ये भारत की तपोवन संस्कृति का ही परिचायक है और यही इसकी अमरता है। अन्यथा हम देखते हैं जिस मिस्र, रोम और यूनान की सभ्यताओं का नाम लेते हैं, मैं 5 पंक्तियों की संस्कृति पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को इसमें जोड़ना चाहूंगा। मिस्र रोम यूनान सभ्यता भुवन मंडली या प्रतिता शेषा भौतिकावशेषास्ता कथा शेषता महोगता नैव ज्ञायते कुत्र निर्गता कथम विलुप्ता वाचमृता नहि रोद्धारो न च श्रोतारः स्वयं रुदन्ति करुण कथा साम्प्रतम शाश्वतम भूतले प्रतिष्ठितम मे भारतम गायन्ता मा भारतवर्षम गीतम वंदे मातरम। भारतीय संस्कृति का यह वैशिष्ट्य है, यही इसका अमरत्व है कि आज भी ये उसी रूप में विद्यमान है। प्रस्तुत विषय पर हम आते हैं, भारतीय संस्कृति और जीवन प्रबंधन। वर्तमान में प्रबंधन शब्द को लेकर के बड़ी व्यापक चर्चाएं होती है। इसे अंग्रेजी में मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब प्रबंधन की शिक्षा लेने के लिए विश्व के शिक्षार्थी भारत में आया करते थे। भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रम, वल्लभी, सांदीपन आश्रम जैसे बड़े बड़े हमारे विश्वविद्यालय थे और जिनमें प्रबंधन जैसी शिक्षाओं को लेने के लिए आया करते थे। लेकिन आज विपरीत हवाओं के चलते प्रबंधन या मैनेजमेंट की शिक्षा लेने के लिए भारतीय विद्यार्थी विदेश में जाते हैं, बाहर जाते हैं। भारतीय शिक्षा में प्रबंधन का क्या स्वरूप रहा, इस प्रबंधन पे, चूंकि विश्व की जो मैनेजमेंट की जो शिक्षा है उसमें तो केवल भौतिक समृद्धि या विपणन या वस्तुओं को खपाने का क्या उसकी क्या स्किल है, केवल यहाँ तक वो सीमित है। लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रबंधन की शिक्षा के बारे में प्रबंधन बड़ा वर्तमान में बड़ा प्रासंगिक है। आजकल प्रबंधन पे बहुत जोर दिया जा रहा है, प्रबंधन की शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। तो संस्कृत साहित्य में, भारतीय संस्कृति में प्रबंधन को लेकर के जो विचार है उनकी बड़ी प्रासंगिकता है, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जी का तो सबसे पहले तो ठीक है कि हमारे यहाँ
ऋषियों के द्वारा जो निर्धारित किया गया वह केवल सामान्य प्रबंधन का विषय नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ जीवन के प्रबंधन की बात की गई। केवल आर्थिक अर्जन करना या व्यापार करना, विपणन करना या उद्योग का उपक्रम लगाना, ये सब तो एक पक्ष है, केवल एक अंग है। लेकिन जीवन को किस प्रकार से संचालित किया जाए, जीवन के क्या लक्ष्य हैं, जीवन का क्या प्रयोजन है, तो भारतीय ऋषियों के द्वारा हमारे जो 8 वचन है, जो उनके 8 सिद्धांत है, जिनमें ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है, तो वह जो प्रबंधन है उसे हम जीवन प्रबंधन कहते हैं। और ऋषियों के द्वारा सामान्य प्रबंधन नहीं, अभी तो मानव जीवन के प्रबंधन का विचार किया गया है, जो बड़ा विज्ञान युक्त है। और वह प्रबंधन, उसे हम यदि प्राथमिक रूप में देखते हैं तो पुरुष के जीवन का क्या प्रयोजन है, पुरुष के जीवन का क्या अर्थ है। तो यह पुरुष से तात्पर्य किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है, यह मानव मात्र के लिए वाचक है। तो पुरुष के जीवन का क्या अर्थ है, यह शब्द हम सुनते ही सीधे हम पुरुष और अर्थ, पुरुषार्थ पर पहुंच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों की कल्पना की, 4 पुरुषार्थों को निर्धारित किया गया, यानी मनुष्य के जीवन के 4 प्रयोजन है। और 4 प्रयोजन को इस प्रकार से निबद्ध वैज्ञानिक पद्धति से बांधा गया कि उनमें पहला धर्म, और धर्म के पश्चात अर्थ, काम, और उसके बाद मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए, इन 4 पुरुषार्थों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस जीवन के प्रबंधन को कैसे सीखा जाए, इसके लिए इसके साधन की व्यवस्था की गई। क्योंकि पुरुषार्थ यानी ये तो हमारे साध्य बन गए। अब साध्य को कैसे प्राप्त किया जाए, तो साध्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। व्यक्ति के आयु को 4 भागों में बांटा गया, और 4 भागों में बांट करके उसे जो आयु का प्रथम भाग है, यानी 1 से 25 वर्ष तक, उसके लिए ब्रह्मचर्याश्रम की संज्ञा दी गई। और ब्रह्मचर्याश्रम 25 वर्ष की आयु का जो भाग है, इस 25 वर्ष की आयु के भाग में व्यक्ति एक और तो कठोर तपस्या करेगा, गुरु के सानिध्य में रहेगा, गुरु के सानिध्य में सहस्त्रम अध्ययन करेगा, वहां परिश्रम भी करेगा, अध्ययन भी करेगा, और वहां चरित्र की शिक्षा कोई पाठ्यक्रम का विषय नहीं रहेगी। और उस पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी एक प्रकार से तपयपूत होकर के जिस प्रकार की क्षमताएं उसकी रहेगी, जिस प्रकार के उसके अंतःकरण का परिष्कार होगा, उस ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से, तो हम मानते कि उसमें जो सूत्रपात वहां होगा, तो हमारे जीवन के जो प्रबंधन का जो प्रथम हमारा जो साध्य है, जिसे हम धर्म के नाम से जानते हैं, उस धर्म की जो स्थिति अंतःकरण में व्याप्त होगी, तो उस विद्यार्थी को हम ये मान सकेंगे वह अपने आप में पूरा तप, 3 प्रकार का तप करके, यानी सबसे पहले वो अपने गुरु के चरणों में बैठ करके शारीरिक तप करेगा। शारीरिक तप के पास वांग्मय तप होगा उसका, वांग्मय तप के बाद उसका मानसिक तप होगा, यानी मन भी उसका वश में होगा, शरीर वश में होगा, शास्त्रों का अभ्यास होगा। इन 3 प्रकार के तप के द्वारा वह तन, मन और वचन, कर्म सबसे इतना नैष्ठिक होगा, उसकी आध्यात्मिकता में धर्म उसके रग रग में, उसके रक्त में, उसके श्वास श्वास में धर्म का समावेश हो जाएगा। यानी हमारे 4 पुरुषार्थों का जो प्रथम साध्य है, जिसे हम धर्म के नाम से जानते हैं, वह धर्म उस विद्यार्थी के, उस छात्र के अपने जीवन में, अपने शरीर में, तन में, मन में, अंतःकरण में इतना रम जाएगा कि वह अपने आप में स्वयं धर्म का विग्रह बन जाएगा। इस प्रकार की हमारी जो प्रथम आश्रम की जो साधना थी, यह प्रथम आश्रम उसको इतना धार्मिक और इतना नैतिक बना देते थे कि उसमें किसी प्रकार के विकार की आने की जीवन में कोई संभावना नहीं रहेगी। तो ये हमारा प्रथम आश्रम था, जो धर्म की इष्ट सिद्धि करता था। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थों में जो हमारा प्रथम पुरुषार्थ धर्म, ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ धर्म को ही एक प्रकार से जीवन का साध्य माना गया, क्योंकि धर्म की आधारशिला पर ही शेष जीवन का निर्वहन हो सकेगा। यदि किसी व्यक्ति में धर्म नहीं है, तो हमारे यहाँ चिंतन में तो उस धर्महीन व्यक्ति को पशु के समान माना गया, क्योंकि जो सामान्य
कार्य सामान्य प्राणी करते हैं, अन्य जीव भी करते हैं, वही यदि मनुष्य में है और मनुष्य में यदि धर्म विशिष्ट नहीं है तो वह पशु के समान है। मैं यहाँ संस्कृत की एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें धर्म को कितना विशिष्ट स्थान दिया है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। तो इस प्रकार से धर्म को हमारे यहाँ स्थापित किया गया। धर्म के संस्कार का तात्पर्य है व्यक्ति का चरित्रवान हो। व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी कर्म क्षेत्र में मिले उतरेगा तो निश्चित रूप से उसमें इतना दायित्व बोध होगा कि उसमें किसी प्रकार के पतन की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो भारत के प्रत्येक नागरिक में इतनी धर्मनिष्ठा थी प्राचीन काल में, आज भी उसके अवशेष हैं। इसीलिए तो यहाँ भारत का वर्तमान स्वरूप और भारत इतना बचा हुआ है, ये हमारे धर्म की प्राणवत्ता है। अन्यथा केवल राजनीतिक या राजाओं की शक्ति के बल पे भारत बचा हुआ नहीं है। हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक एकता जो थी उसी ने भारत को बचाया। अन्यथा 1000 वर्ष तक जिस देश में दिन रात आक्रमण हुए हो, 1000 वर्ष तक तलवारें चली हो, बंदूकें चली हो, तोप चली हो, चारों तरफ से आक्रमण हुए हो और 1000 वर्ष तक इनको झेला हो, उसके बाद भी भारत उठ खड़ा हुआ और वर्तमान में अपने उसी जगत गुरु स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अब तत्पर है। तो ये भारत की धर्म सत्ता की शक्ति है, ये भारत की सांस्कृतिक सत्ता की शक्ति है, क्योंकि धर्म अपने आप में स्वयं इतना शक्ति संपन्न है कि इसके धर्म के जो तत्व हैं उन तत्वों की यदि हम व्याख्या करें, तत्वों को यदि समझे, किसी व्यक्ति के अंतःकरण में धर्म के तत्वों का समावेश है तो हम एक शब्द आजकल जो प्रचलित है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनैलिटी से तात्पर्य व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य ले? व्यक्तित्व से तात्पर्य उसका अंतःकरण लेंगे जिसमें उसकी आत्मा को भी जोड़ देंगे, इसको व्यक्तित्व माने हम। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आजकल बड़े और उसको पर्सनैलिटी का विकास किया जाता है। पर्सनैलिटी का विकास किया जा रहा है। पर्सनैलिटी का विकास तो हमारे धर्म में है। हमारे धर्म की जो परिभाषा है, हमारे धर्म के जो मानदंड है, हमारे धर्म का जो अभ्यास है, जो गुरु के चरणों में आश्रमों में प्राप्त किया जाता था, वह असली पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट तो उसको होता था। यानी व्यक्ति के अंतःकरण में वृद्धि होगी। सबसे पहले हम धर्म को कहेंगे क्या कि जिसको धारण किया जा सके, धारण अच्छाई को किया जाता है। तो जिस व्यक्ति में कर्तव्य बोध सब हो, जिस व्यक्ति का कर्तव्य बोध कभी पतित नहीं होगा, वही धार्मिक होगा। यानी धार्मिक व्यक्ति का मतलब है दायित्ववान होना। धार्मिक से तात्पर्य सीधा दायित्ववान है। यहाँ धर्म शब्द का संबंध पूजा पाठ या किसी प्रकार के मत संप्रदाय, इनसे धर्म शब्द का कोई संबंध नहीं है। भारत के प्राचीन काल में भी इस धर्म शब्द का किसी भी प्रकार के हमारे अनेक मतांतर हुए। उनसे इस धर्म शब्द का हमारा जो ये विज्ञान सम्मत हमारी संस्कृति का जो आधार मुख्य धर्म शब्द है, इसका पूजा पाठ में किसी प्रकार के और कर्मकांड से इस शब्द का कोई संबंध नहीं है। बाद में परिस्थितियों के कारण कहाँ जोड़ दिया गया, लेकिन इसका विज्ञान से जो सीधा संबंध है, सबसे पहले व्यक्ति के अंतःकरण का परिष्कार हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम उसे कहेंगे। अब किसी व्यक्ति के हृदय में अंतःकरण में धृति है, धृति की गीता में जब व्याख्या हमने देखी तो वहाँ मन को, प्राण को और इंद्रियों को वश में करके योग के द्वारा जब एकत्र हो जाए तो उसे सात्विक माना गया। जहाँ मन को, प्राण को और इंद्रियों को सबको एकत्र करके और योग के माध्यम से ध्यान की स्थिति, समाधि सोने की स्थिति, इस प्रकार की शक्ति जिसमें हो उसको सात्विक धृति कहते हैं। तो हमारे विद्यार्थी के अंतःकरण में, हमारे छात्र के अंतःकरण में धर्म के पहले तत्व धृति का समावेश किया जाता है। धृति का उसको अभ्यास करवाया था और वह धृतवान हो जाता। इस प्रकार का पर्सनैलिटी में अंतःकरण में ये जब विकास होगा तो उस पर्सनैलिटी से हम किसी प्रकार के भ्रंश की अपेक्षा, उसमें तो सबका सब बिल्कुल जो है प्रकाशित रहेगा। तो यहाँ क्षमा का भाव, इंद्रियों को वश में करने का भाव, चोरी नहीं करने का भाव, पवित्रता का भाव, इंद्रिय निग्रह का भाव,
और इस प्रकार से धृति क्षमा तमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध शपथम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षणों में बांधने का इसे प्रयास किया गया है। बाकी संसार में इस विधाता की सृष्टि में उस परमेश्वर ने जिस चिंतन से सृष्टि को बनाया है, उसके चिंतन में जितनी भी अच्छाइयां हैं, सद्गुण है, चरित्र है, उन सबका आदान धर्म शब्द में स्वतः होता है। इसलिए भारत ने धर्म के प्रति अपने आप को जोड़ा और यही कारण था कि भारत का प्रत्येक नागरिक धर्म से जुड़ा हुआ था, प्रत्येक नागरिक धार्मिक था। और जब भारत के नागरिक बाहर के विद्वान विदेश में जाते और उनको वहां समझाते, शिक्षित करते, या विदेश में लोग भारत में आकर के पढ़ते और यहाँ की शिक्षा दीक्षा, यहाँ के नागरिक का दिव्य चरित्र देखते, यहाँ का ज्ञान विज्ञान देखते, तब उन्होंने माना कि भारत विश्व का धर्म गुरु है, विश्व का ज्ञान गुरु है। हम धर्म गुरु की हमारी यात्रा सहज में पूरी हुई। उसके लिए हमारी यही त्याग तपस्या हमारे धर्म की और हमारी संस्कृति की जो और हमारी विद्या का ज्ञान विज्ञान, हमारी विद्या अगर हम गीता में विवेचन करते हैं तो गीता में कम से कम 20 स्थानों पर ज्ञान विज्ञान शब्द का प्रयोग है। अब जब भी दुर्भाग्य देखिए आज के समय में कि संस्कृत का व्यक्ति है तो साइंस से दूर, साइंस का व्यक्ति है तो संस्कृत से दूर। कितना दोनों में कितनी दूरी बढ़ा दी, लेकिन संस्कृत शास्त्रों में कितना हमारे ज्ञान विज्ञान है उसको यहाँ प्रकाश में नहीं लाया गया। और वर्तमान में परिस्थिति इतनी विपरीत है कि नदी के 2 किनारे मध्य विज्ञान उस किनारे पे, संस्कृत भाषा का शास्त्र इस किनारे पर है, दोनों मिलने की संभावना है। लगता है वो कुछ अच्छे संकेत है कि शिक्षा नीति में एक IIT का पढ़ने वाला गीता को भी पढ़ेगा और संस्कृत का विद्यार्थी है वो अपने आप में फिजिक्स को भी पढ़ेगा और IIT के पाठ्यक्रम भी पढ़ेगा। तो उस समय में विज्ञान और धर्म दोनों में एक विज्ञान और धर्म दोनों में विरोधी है। ये वर्तमान की वैज्ञानिक शिक्षा नीति का दुष्प्रभाव है कि इस प्रकार का दोनों में भेद दिया। तो आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि धर्म की क्या शक्ति थी। हमारे प्राचीन काल में धर्म की जो शक्ति थी, राजा जो उसका राज्याभिषेक होता था वो कहता कि अदंडोस्मि, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता था। तो यही धर्म की शक्ति थी कि वहां उस राज दंड लेकर के हाथ में चलता, वह उसी के साथ विचार करता, धर्म दंडोसी, हे राजन धर्म दंडोसी, आप धर्म के द्वारा दंडित किए जा सकते हो। अर्थात यदि कर्तव्य भ्रष्ट हुए, कर्तव्य से पतित हुए, आपने राजा के धर्म का निर्वहन नहीं किया तो आपको धर्म के द्वारा दंडित किया जा सकता है। यह धर्म की शक्ति थी। और धर्म की शक्ति को प्राचीन काल के राजा भी मानते थे और यह धर्म का नैतिक अंकुश था। तो धर्म अपने आप में एक नैतिक अंकुश हमारे अंदर पैदा करता है, जिसे हम आत्मा शासन के नाम से जानते हैं। आज हम आत्मा शासन ढूंढने चले, कहाँ मिलेगा? तो ये हमारे धर्म का इतना महत्वपूर्ण धर्म शब्द है कि जिस सर्वशक्तिमान ने सृष्टि को उत्पन्न किया अपने सृजन शक्ति से, अपनी प्रकृति शक्ति से, अपनी माया शक्ति से, जिसने सृष्टि का सृजन किया, उसने भी ये माना कि यदि कभी धर्म की क्षति हुई, धर्म की हानि हुई, धर्म का विनाश हुआ, तो मैं तो निर्गुण निराकार हूँ, त्रिगुणातीत हूँ, लेकिन मुझे भी यही शरीर धारण करके, मेरी सृष्टि का मेरा ही बनाया हुआ शरीर धारण करके मुझे धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आना पड़ेगा। योगेश्वर वासुदेव के गीता के जब वचनों को देखते हैं एक प्रकार से लगता है कि धर्म का उन्होंने बीमा कर रखा है, धर्म की सुरक्षा, धर्म का एक प्रकार की इंश्योरेंस कर रखा है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये योगेश्वर का गीता का धर्म की रक्षा का संकल्प है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो हम जब धर्म की शक्ति को देखते हैं तो इस धर्म के द्वारा ही आगे हम जीवन के अन्य पक्षों पर बढ़ेंगे। यदि धर्म कमजोर है तो न नियम काम करेंगे, न संविधान काम करेगा, न किसी प्रकार की व्यवस्था काम करेगा। यदि व्यक्ति धार्मिक है तो वहाँ स्वतः अनुशासन होगा, स्वतः शासन होगा, स्वतः प्रशासन होगा। क्योंकि चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कर्मकार हो, जो भी निकलते हैं वो सब निकलेंगे तो आखिर समाज से। अब समाज में यदि व्यक्ति का निर्माण एक धार्मिक निष्ठा से हुआ है
तो वह अपने जिस भी क्षेत्र में जाएगा अच्छे काम करेगा। और यदि वह उसकी धर्मनिष्ठा कमजोर है, धर्म के संस्कार कमजोर है, तो इतना तक ये निर्धारित है कि एक गांव में, प्रत्येक गांव में यदि एसपी कार्यालय भी खोल दिया जाए तो भी अपराध नहीं रोके जाएंगे, क्योंकि एसपी की क्या जिम्मेदारी कि उसकी धार्मिक निष्ठा क्या है। तो देश को, अनुशासन को, राष्ट्र को तभी सुधारा जा सकता है जब हमारा प्रत्येक भारतीय धार्मिक निष्ठा, धर्म के जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उनका परिष्कार, उनका संस्कार उसके अंतःकरण में हो। वर्तमान में बड़ी विपरीत हवा है। क्या कहें कि जो विश्व का धर्म गुरु था, जो विश्व गुरु था, उसको अपने संविधान में क्या परिस्थितियां रही, क्या दर्शन आया, क्या चिंतन आया, क्योंकि संवैधानिक विषय है कि हम आज जो है धर्म निरपेक्ष है। जिसने पूरे विश्व को दिशा दी उसको आज धर्म निरपेक्ष शब्द के साथ जीना पड़ रहा है। धर्म शब्द कितना दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया, धर्म को क्या आज मान लिया गया। आज धर्म का निर्णय, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था कि धर्म एक जीवन पद्धति है, लेकिन वो इतना कह करके सर्वोच्च न्यायालय मौन हो गया। उसने धर्म की हमारी जो शास्त्रीय व्याख्या है, जो हमारा वैज्ञानिक स्वरूप है, उसको किसी हमारे आचार्यों के माध्यम से, राम भद्राचार्य जैसे विद्वानों के माध्यम से धर्म की उनसे व्याख्या लेकर के और फिर उसको प्रस्तुत समाज के सामने करते तो समझ में आता धर्म क्या होता है। तो हम फिर विचार करते ये हम धर्म निरपेक्ष यदि होंगे तो किन किन गुणों से हीन होंगे। हम धर्म निरपेक्ष होंगे तो हमारे अंतःकरण में क्या क्या तत्व नहीं रहेंगे और क्या फिर हम जी सकेंगे। यदि धर्म की निष्ठा, धर्म का अंकुश, धर्म का संस्कार हमारे अंदर में नहीं है तो काम और दूसरा जो हमारा है अर्थ, काम और अर्थ का संचालन संगत रूप से कभी कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि काम एक प्रकार से संकल्प या इच्छा या अभिलाषा, इसे हम काम के अंतर्गत देते हैं। हमारे संकल्प हो, हमारी इच्छा हो, हमारे मनोभाव हो, इसको हम काम के अंतर्गत देते हैं। और उसके लिए अर्थ की आवश्यकता है तो अर्थ भी, उसके लिए धन, अर्थ भी चाहिए, धन भी चाहिए, इसका हम जीवन व्यवहार में सामान्य रूप में मानते हैं। अब यदि धर्म का नियंत्रण नहीं है, न तो अर्थोपार्जन सही होगा और न इच्छाएं सही रहेगी, न अपराधों का नियंत्रण होगा। धर्म की निष्ठा के बिना, धर्म के संस्कार के बिना हम अर्थ और काम को नियंत्रित नहीं कर सकते। अर्थ और काम तभी नियंत्रित होंगे जब धर्म का नैतिक अंकुश होगा। तो अब हम वर्तमान में धर्म निरपेक्ष हैं या धार्मिक शब्द हमारे ज्ञान विज्ञान से थोड़ा दूर हो गया है, जीवन पद्धति से दूर हो गया है, हमारी शिक्षा से दूर हो गया है। बड़ा डर लगता है धार्मिक शिक्षा के नाम से धर्म शब्द को कहा इन पूजा पद्धति से जोड़ दिया, कोई अमुक धर्म है, कोई अमुक धर्म है। ये धर्म तो वो है जो व्यक्ति को एक कंप्लीट मैन बनावे, जिसके पर्सनैलिटी का पूरा डेवलपमेंट कर सके साइंटिफिक तरीके से, उसे हम धर्म कहेंगे। तो यहाँ जब हम देखते हैं, क्योंकि इसी धर्म के चलते किसी प्रकार की भी समस्या न शासन में होगी, न परिवार में होगी, परिवार व्यक्ति में नहीं होगी, परिवार में नहीं होगी, समाज में नहीं होगी, राष्ट्र में नहीं होगी, समाज और एक प्रकार से विश्व में नहीं होगी। तो धर्म की निष्ठा के बिना सर्वत्र समस्या है। और धर्म की निष्ठा यदि है, क्योंकि धर्म अपने आप में है कि जो व्यक्ति धार्मिक होगा वह कर्तव्य पालन के प्रति बहुत सचेत होगा, बड़ा जागरूक होगा और उसके कर्तव्य पालन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। उसके कर्तव्य पालन में, उसके संपूर्ण जीवन में कहीं दुराचार की, भ्रष्टाचार की, किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब हम, हमारे सब योग्य व्यक्ति, बड़े बड़े प्रशासक हैं, बड़े बड़े शासक हैं, अब यदि उनके हम अंतःकरण का क्या करें, यदि उसमें धार्मिक निष्ठा नहीं है तो उनसे हम अपेक्षा कैसे करें। हम ठीक है दोष भी नहीं, क्योंकि हमने धार्मिक निष्ठा तो जगा ही नहीं, तो बिना धर्म की निष्ठा के हम क्या कर सकते हैं। अब हम प्राचीन हमारी व्यवस्था, जीवन प्रबंधन देखते हैं तो प्राचीन हमारी व्यवस्था देखिए, आज एक तरफ जहां बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा बड़ी महंगी हो गई, लाखों का शुल्क शिक्षा पे हो गया, इस प्रकार की समस्याएं बड़ी पैदा हो रही है। एक तरफ सरकार भी शिक्षा पे बहुत खर्च कर रही है और फिर भी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। ये भी ठीक है, साक्षरता हमारी बढ़ रही है, लेकिन हम देखते हैं बेरोजगारी की समस्या का कैसे निदान होगा। प्राचीन भारत में हमारे यहाँ 14 विद्याएं थी, तो सबसे पहले उसको धर्म के सांचे में डाला जाता,
क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जब कर्म क्षेत्र में उतरेगा तभी तो कर्म ठीक होंगे। अन्यथा हमने इंजीनियर तो बना दिया लेकिन उसको आदमी नहीं बनाया, डॉक्टर तो बना दिया, आदमी नहीं बनाया। फीस, डॉक्टर को फीस नहीं मिलेगी, उस चीज मरीज की इलाज ही नहीं करेगा। इंजीनियर जो है वो कैसा निर्माण करेगा वर्तमान के वातावरण हम जानते ही है। तो डॉक्टर और इंजीनियर तो हमने शिक्षा के माध्यम से बनाए लेकिन आदमी नहीं बनाए। इसलिए हमें आदमी तभी बनेंगे जो धार्मिक संस्कार उनमें होगी। हमारे यहाँ प्राचीन काल में 14 विद्याएं थी और उसको पहले तो व्यक्ति बनाया जाता, बिल्कुल उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूरा किया जाता धर्म के इन तत्वों के द्वारा, और उसके बाद फिर वह कर्म क्षेत्र में उतरता। तो बेरोजगारी का तो विषय नहीं था। पहले हमारा विद्यार्थी गुरु के आश्रम से गुरुकुल में पढ़ करने के बाद वह सरकार के पास रोजगार के लिए कोई आवेदन नहीं करता। वह स्वयं इतना समर्थ था, जो उसने सीखे हैं उनके माध्यम से और उसकी निष्ठा के माध्यम से वह स्वयं जो है अपना जीवन यापन करने में समर्थ था। सरकार के पास रोजगार के लिए आवेदन नहीं करता। यहाँ तक कि हम देखते हैं हमारे रोजगार की क्या स्थिति है। रोजगार के नाम पर हमारे यहाँ सैकड़ों विभाजन हो गए। प्राचीन काल में थे इतने रोजगार विभाग थे। लोहे का काम करने वाले लोहकार बन गए, सोने का काम करने वाले सुनार बन गए, कपड़े का काम करने वाले बुनकर बन गए, और किसी प्रकार के तेल का काम करने वाले तेली बन गए, ज्ञान का काम करने वाले गुरु बन गए। इस प्रकार से हजारों प्रकार के कर्म ये थे। इनमें से आधे से ज्यादा कृषि पर आधारित थे। कहाँ बेरोजगारी की संभावना, कहाँ अर्थ और काम की कहाँ समस्या। न अर्थ की कमी रहेगी और न इच्छाओं का दमन होगा। तो ये हमारी व्यवस्था थी। कहाँ बेरोजगारी रहेगी। तो हमारे आधे से ज्यादा जनसंख्या तो कृषि पर आधारित थी, और कृषि पर आधारित जो उद्योग है 25% उनपे थे और बाकी 25% दूसरे थे। तो हम देखते हैं प्राचीन काल में विश्व के व्यापार का 70% अधिकार भारत का था। पूरे विश्व को हम 70% व्यापार में भागीदारी हमारी थी, और उसके बदले में हम विश्व से सोना लेते थे और किसी प्रकार के कोई ये भौतिक विलासिता के साधन नहीं लेते थे, केवल स्वर्ण लेते थे। तो हमारे यहाँ एक काली मिर्च तो प्रसिद्ध है दक्षिण भारत की। तो वहाँ रोम और यूनान में हमारे काली मिर्च और जो मसाले जाते थे और बदले में हम सोना लेते थे। तो स्वर्ण भंडार पूरे भारत में थे, इसलिए भारत जो सोने की चिड़िया भी था। तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या भी नहीं थी, और यहाँ न स्वर्ण की समस्या थी और न किसी प्रकार के चरित्र की शिक्षा थी। शिक्षा के इतने बड़े बड़े केंद्र नालंदा और तक्षशिला जैसे। तो ये हमारा जीवन प्रबंधन था। ये भारतीय संस्कृति का जीवन प्रबंधन है। तो यहाँ न रोजगार की समस्या थी, न किसी प्रकार के अपराधों की समीक्षा थी। अब यदि हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो गीता में एक बात कही कि फिर ये पढ़े लिखे लोग कुछ जो है धर्म के बारे में विपरीत बातें क्यों करते हैं। ये आज का नहीं, ये भी सनातन सत्य है कि देवासुर संस्कृति प्रारंभ काल से रही है। देवासुर संपदा का विवेचन गीता में किया गया है कि कुछ क्रोधी भी होंगे, पापी भी होंगे, दुराचारी भी होंगे, और दैवी संपदा भी होगी। दैवी संपदा मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बंधन के लिए। तो ये दोनों चलती रहेगी। तो आसुरी ये जो आसुरी संपदा वाला व्यक्ति है उसकी जो तामसी जिसकी बुद्धि रहेगी, स्क्रीन की का बड़ा महत्व है। जिसकी तामसी बुद्धि होगी वही राक्षसी वृत्ति का होगा, वही गरुड़ संस्कृति का होगा, वही पाप संस्कृति का होगा। तो तामसी वाला कैसा होगा, वो अधर्म को धर्म मानेगा। अधर्मम धर्म मितिया मन्यते तमसा व्रता। जो अधर्म को धर्म मानेगा, यानी जो बातें हमने बताई, धैर्य रखो तो वो अधीर होगा। हमने कहा सत्य बोलो, वो असत्य बोलेगा। चोरी मत करो, वो चोरी नहीं करे, चोरी करेगा। हमने कहा कि चरित्र का पालन करो, वो दुराचारी होगा। तो इस प्रकार से धर्म के भी जो होंगे वो, और दूसरा बात यह कि वो अपने आप को यही मानेंगे कि यही हमारा धर्म है, वो इसी को धर्म भी सिद्ध करेंगे। अधर्मम धर्ममिति, अधर्म ही धर्म है, ऐसा मानने वाले वो तामसी बुद्धि के होंगे, उनकी बुद्धि तामसी कहलाएगी और वो अधार्मिक होंगे। इसका प्रमाण रावण ने भी दिया। रावण जो कि पढ़ा लिखा था, वैदिक विद्वान था, शैव था, ज्ञानी था, लेकिन चरित्र का संबंध शिक्षा से वर्तमान में तो है ही नहीं बिल्कुल। प्राचीन काल में भी शास्त्र का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चरित्रवान हो, यह कोई जिम्मेदारी का विषय नहीं है। चरित्रवान तो वही होगा जो संस्कारवान होगा, जिसमें धर्म की निष्ठा होगी। अब चूंकि रावण तो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसने सीता जी से क्या कहा अशोक वाटिका में, वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। रावण बोला सीता जी से, हे सीते स्वधर्मो, हमारा यही धर्म है।
रक्षसाम राक्षसों का, हे सीते रक्षसाम राक्षसों का हमारा यही धर्म है सर्वदा, इसमें संशय करने की बात नहीं है। स्वधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदैव न संशय है, गमनम व परस्त्रीणाम हरणम संप्रमथ्य वा। पराई स्त्रियों का हरण करना, उन पर किसी प्रकार के दुराचार करना, ये सब हमारे धर्म में आता है। इसलिए वर्तमान में यदि इस प्रकार की बात कोई कह रहे हैं कि सनातन को नष्ट कर दो, तो ये तो रावण का धर्म है, ये तो धनुजों का धर्म है, वो तो इस प्रकार की बात करेंगे। लेकिन अमृत कभी नष्ट नहीं होता, अमृत को कभी मारा नहीं जा सकता। तो यहाँ रावण ने इस बात को कहा कि रावण क्योंकि ज्ञानी था, विषय विशेषज्ञ था, उसने सीता से फिर एक बात और कही, वो था कि एवं चैवम अकामाम त्वाम, ये सीते जब तक तुम मेरी कामना नहीं कर लोगी, एवं चैवम अकामाम त्वाम न प्रक्षामि मैथिली, हे मैथिली मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूंगा। कामम काम है शरीर में, चाहे मेरे शरीर में यह कामदेव, यह दुष्प्रवृत्ति कितनी भी प्रबल वेग से बढ़ जाए, लेकिन मेरा धार्मिक अंकुश मुझे रोके रखेगा। अर्थात रावण सीता की शक्ति के बारे में जानता था, यह मान सकते हैं ये नैतिक अंकुश होगा, धार्मिक नहीं तो। लेकिन फिर भी रावण ने एक बात स्पष्ट की, यह प्रशंसा के योग्य है कि उसने राक्षसों का क्या धर्म ये स्पष्ट कर दिया। इसलिए धर्म के विरुद्ध कोई भी बात करते हैं वो राक्षसों की श्रेणी में स्वतः ही आ जाते हैं, इसलिए ये विषय नहीं है। और अमृत सनातन संस्कृति, सनातन धर्म तो अपने आप में अमृत का तत्व है, इसे कभी न नष्ट किया जा सकता न हटाया जा सकता। ये तो हमारी संस्कृति का एक अंग है। यहाँ राम और कृष्ण जो युग नायक हुए त्रेता के और द्वापर के, वो स्वयं राम और विग्रहवान धर्म है। तो धर्म कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ धर्म के अवतार लेने के लिए उन्होंने कहा, और यही धर्म की हमारी साधना है। तो बेरोजगारी की समस्या मिटाने के लिए, अपराधों को मिटाने के लिए हमारे धार्मिक संस्कार आवश्यक है। यही हमारी संस्कृति का जीवन प्रबंधन है और यही भारत की प्रतिष्ठा है। अंत में मैं अपनी 4 पंक्तियों की एक कविता के साथ ये कहना चाहूंगा कि भारत का वर्तमान स्वरूप जितना बचा है, बृहत्तर भारत का स्वरूप तो अपना था, जितना बचाया है ये इसको किसी राजाओं की शक्ति ने नहीं बचाया। राजाओं तो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन धर्म और संस्कार की जो शक्ति थी, यहाँ बैठा हुआ देश के उत्तर में जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ आदमी गंगा का स्मरण करता, कन्याकुमारी का स्मरण करता है, और समुद्र के तट पर बैठा हुआ आदमी वह उधर महाकाल का स्मरण करता है। यही हमारी संस्कृति का मूल अंग है और इसी के कारण हमारी जितना बचा है वो हमारी ये भूभाग की जो सुरक्षा हुई, हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता ने ही हमको बचाया, हमारी संस्कृति ने बचाया। इन 4 पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जब राजनीति गति छिन्न भिन्न निर्वीर्य नृपति मति भ्रमित हुए, भारत संस्कृति संजीवनी बल हम एक सूत्र में बंधे रहे। यह अमरनाथ वह रामेश्वर, गंगा यमुना पूजा तर्पण, सब तीर्थ बसे जन मन घर घर, गीता रामायण पारायण। कुछ महाकाल उज्जैन चले, कुछ चले अवध मथुरा काशी, हल्दी घाटी माटी का तो कण कण केसरिया सन्यासी, प्रज्ञा प्राणों के सदारिणी जो गई नया चिंतन देकर, यहाँ समय समय अवतीर्ण हुए नव पुनर्जागरण स्वर लेकर, नव पुनर्जागरण स्वर लेकर। ये भारतीय संस्कृति का ही चिंतन है, भारतीय संस्कृति का एक प्रबंधन है और इसी में जीवन का प्रबंधन है। संपूर्ण विश्व को इसकी आवश्यकता है, अन्यथा विश्व संपूर्ण बारूद के ढेर पर खड़ा है। इसको यदि कोई दिशा दे सकता है तो भारतीय चिंतन दे सकता है, आवश्यकता है और हमें प्रतीक्षा है, समय है, युग परिवर्तन की बेला है। भारत फिर से विश्वगुरु होगा अब, लेकिन सोने की चिड़िया नहीं होगा। यदि सोने की बात होगी तो स्वर्ण सिंह होगा, क्योंकि चिड़िया को कोई भी उसके पंख मरोड़ दे। तो भारत अब सोने की चिड़िया नहीं, आने वाले समय स्वर्ण सिंह होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। सभी आयोजक मंडल का धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय
नमस्तुते नमः। उत्तरोत्तर और कुछ न कुछ हमें लाभ हो रहा है, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। आज मैं अपने अनुज कल्प श्री सत्यनारायण जी का जो व्याख्यान था उसको सुनकर और इतना आह्लादित हूँ कि कुछ शब्द मेरे पास में नहीं बच रहे हैं जिससे मैं उनका अभिनंदन करूं। लेकिन कृतज्ञता तो ज्ञापन कर ही सकते हैं और यही वो अभिनंदन भी मान लिया जाए हमारी तरफ से। उन्होंने जो बातें अपने प्रवचन में कही हैं वो हृदय को स्पर्श करने वाली और कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं थी। एक योद्धा जो है जब युद्ध में जाता है तो निर्भीक होकर के जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक वक्ता का दायित्व तो उन्होंने निभाया और उन्होंने एक निर्भीक वक्ता के रूप में जो शब्द समाज को दिए हैं वो शब्द उनके योग्य हैं। धार्मिक संस्कृति के कारण से ही आज हमारी सत्ता है, ये बात पुरजोर उन्होंने कही जो वास्तविकता है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र जो है वो तो सीमाएं तोड़ते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से कभी एकता रही ही नहीं और न हो सकती। धर्म और संस्कृति ये दो ही तत्व ऐसे हैं जो हमें एक सूत्र में बांध कर रख सकते हैं। ये बात बहुत ही ढंग से इन्होंने हमारे सामने स्पष्ट की है। दूसरी बात जो प्रबंधन की आई तो जीवन संचालन की नीति वो ही जीवन प्रबंधन है, आपका आशय ये था। और जीवन संचालन की नीति को इन्होंने जिस प्रकार से आश्रम व्यवस्था से जोड़ा ये अपने आप में एक अद्वितीय परिकल्पना है। सनातन शब्द की व्याख्या बहुत सुंदर व्याख्या और सनातन संस्कृति का अमृतत्व कहना ये वास्तविकता है। ये अमृत रूपा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सनातन संस्कृति बिल्कुल इस तरह की है कि मुर्दे के अंदर प्राण फूकने वाली। आ जाओ ओ इसलिए चालू रिकॉर्डिंग चालू है कहना मैं तो तैयार आ जाओ। संगत है। वक्ता को और बापू को बीच की कमेंट्री को और एक बात जो कहते हुए लोग डरते हैं, धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। इस एक वाक्य के कारण से अब तो कर दूं मैं इनको निर्भीक वक्ता कल अगली वर्ष आ जाऊंगा के रूप में देख रहा हूँ। बापू को भी 5-7 मिनट को क्या फर्क पड़ा धर्मनिरपेक्षता जो है हैं? वो वास्तव में ही भयावह है। प्राचीन हमारे गुरुजन जो है वो कई बार इस बात को कहते थे कि धर्मनिरपेक्षता जब धर्मनिरपेक्ष ही हो गई तो हमारे पास में बचाई। आज ये बात आपके श्रीमुख से सुनने को मिली। ठीक है खा जाऊंगा। हम गुरुजनों से सुनते आए। अब निरपेक्षता को आ जाओ नीचे आ जाओ। यदि हम अपना लेते हैं और धर्म शब्द को छोड़ देते हैं, एक बार धर्मनिरपेक्षता में से धर्म शब्द को तो छोड़ देते हैं, निरपेक्षता अपना लेते हैं, तो शायद हम हमारी संस्कृति को और हमारे धर्म को बचा सकते हैं।
निरपेक्ष भाव से काम किया जाए। जो व्यक्ति निरपेक्ष होकर के कार्य करता है वो व्यक्ति त्यागी भी होगा, तपस्वी भी होगा और धार्मिक भी होगा और दायित्ववान भी होगा। सापेक्ष व्यक्ति हमेशा ही और अपनी अपेक्षा ऊपर बैठे उन्होंने बोल के मुझे आ जाओ नहीं नीचे। हाँ ऐसे तो ताकि दिखा ला रहे हो मोबाइल टांगा रहे और इसकी भयावहता, धर्मनिरपेक्षता की भयावहता जो है वो कम हो सकती है। ये इसका एक तरह से भगवान क्यों हार लाख गो दिखे हो यानी वास्तव के रूप में और इन्होंने प्रयोग कर जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब एक चीज जो इन्होंने कही शिक्षा के संदर्भ में ला मेरे को दे दे तू। कि आधुनिक शिक्षा हमारी आधुनिक शिक्षा जो है वो वास्तव में ही और संशोधन बोतल पानी की भर के दे। इसमें केवल मशीन पैदा की जा सकती है, मानव पैदा तो मानवता का जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक ज्ञान कोई और मानव बनने के लिए तो हमें हमारी सनातन संस्कृति जो है जिसे दैवी संस्कृति के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है, उस दैवी संस्कृति को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक हमारा जीवन अधूरा है, अपूर्ण है और उस अपूर्णता से हम पूर्णता की ओर इस प्रकार से बढ़ सकते हैं कि ये एक धर्म का मार्ग ही हमारे पास मिल जाता है। जो धर्म और संस्कृति ये दो ही चीजें हैं, जबकि ये दो भिन्न रूप जरूर है लेकिन स्वरूपतः है भिन्न होते हुए भी आत्म तत्व से एक है। ये आपका तत्व जो शिक्षा की अनुदार भावना के कारण और प्रस्फुटित होकर के आपके और आज जो हम इस रूप में भी थोड़ा बहुत भारतीयता के रूप में बचे हुए हैं, इसके लिए से केवल संस्कृति को लाता है और हमारे धर्म को लाता है। संस्कृति के कुछ भी आंशिक रूप से भी हमारे अंदर जो बचा हुआ है उसी के कारण से आज भारत भारत है। और काट दे ये जरूरत है उसकी चीज करने के लिए पाश्चात्य जो है वो पुरजोर परिश्रम कर रहे हैं, पैसा वो बहा रहे हैं और भी जो मदद वो प्रवृत्ति को करनी चाहिए वो कर रहे हैं। तथापि समाज के स्वरूप का जो मूल्यांकन आपने प्रस्तुत किया उस मूल्यांकन को देखते हुए हमें समाज सुधार के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और ये कार्य करने चाहिए। और आप लोग जैसे बुद्धिजीवी वर्ग ही हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इसमें आगे काम कर सकेंगे। ये निवेदन मेरा आप लोगों से सबसे करबद्ध है कि चाबी और टांग दी। कमजोर व्यक्ति हो और वो उठ करके चलना चाहे तो उसे कंधे का सहारा देना ही चाहिए। हम वो कमजोर व्यक्ति हैं जो खड़ा होकर के चलना चाहते हैं लेकिन अपेक्षा आप लोगों के कंधे की है तो हम आगे बढ़ेंगे। इसी भावना के साथ मैं पुनः आप सबका हार्दिक और अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। भगवान की तरफ से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जिस तरह की भावनाएं आप लेकर के यहाँ आ रहे हैं उसी तरह की भावनाओं के साथ
हमें कंधे से कंधा मिला करके और समाज सेवा में उतरना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।